मला हे असं बोलायचं आहे असलम शेखबद्दल की त्यांच्या विधानसभा मलाड आहे. तर मागे थाना विधानसभा दहिसर विधानसभा में त्यांचं काय काम आहे? दुसरी गोष्ट असं आहे की आपण 3 नंबर वार्डमध्ये या 4 नंबर 5 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 11 नंबर जे 26 नंबरमध्ये कधी तुम्ही कार्यक्रम घेतलं का? नाही. कार्यकर्त्याला कधी आला का तुम्ही मनोबल वाढवायला? तुम्ही कधी दहिसर विधानसभामध्ये कार्यक्रम घेतलं का? कार्यकर्ता मेळावा तुम्ही घेतलं का? नाही ना. तर आता इलेक्शनचं जे आले टायमिंग, त्याच्यामध्ये तुम्ही इंटरफिअर का करतं की ह्यांना तिकीट द्यावं, त्यांना तिकीट द्यावं, ते विनर आहे, ते लूजर आहे, हे तुम्हाला कसं कळणार आहे? आज स्थानिक कार्यकर्त्याला तुम्ही बोलवून मीटिंग न घेताना तुम्ही कसं डिसिजन घेतलं? हेच मला कळत नाही. तिसरी गोष्ट, तुम्ही विधायक आहात काँग्रेस पक्षाच्या, ठीक आहे. तर आम्ही लोक पण काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता आहे ना. तो कमी से कमी तुम्ही कोणाला मीटिंगमध्ये बोलवलं का? फक्त तुम्ही त्याला बोलवतं की ज्याला तुम्ही तुमच्या मागे पुढे करतं, त्याला तुम्ही बोलवतो आणि त्यांच्याकडे तुम्ही माहिती घेतं. अहो तुम्ही त्याला काय, तुम्हाला काय माहिती देणार आहे तो? त्यांच्याकडे काय माहिती नाही. फक्त त्याला तिकीट हवं म्हणून तुम्ही त्याचा सपोर्ट करता. हे असं आहे. पण तुम्ही असं माणसाला का नाही शोधता जे खरोखर क्षेत्रामध्ये काम करतं, क्षेत्रामध्ये त्या लोक ओळखतं, क्षेत्रीय लोकांच्या त्याच्या बोलचाल आहे की ह्या एरियामध्ये काय दिक्कत आहे, काय तकलीफ आहे, पाणीच्या समस्या आहे, बिजलीच्या समस्या आहे, गटरच्या समस्या आहे, रस्त्याच्या समस्या आहे. ते स्थानिक लोक जे आहे, जे बारोबार ते क्षेत्रामध्ये फिरतं. सुलभ शौचालयाच्या समस्या आहे, दरवाजा नाही आहे सुलभ शौचालय. आणि इतर पार्टी जे कोणतरी आहे ते येतोय आणि जेव्हा इलेक्शनचा माहोल येतो तेव्हा ते उद्घाटन करतो, नारियल फोडतो, तेव्हा तुम्ही का नाही त्यांचा विरोध करायला येतं? तेव्हा तुम्ही का नाही कार्यकर्त्याला बोलता की तुम्ही विरोध करा, काय झालं तुम्ही तुझ्या पाठीशी आहे उभं, तेव्हा तुम्ही येत नाही. पण इलेक्शनच्या वेळा तुम्ही का, हे प्रश्न आहे ना, तुम्ही का एवढा इंटरफिअर करता? त्यांना तिकीट द्यावं, ते डिसिजन घेणं ऑब्झर्वर आहे, निरीक्षक आहे. पण त्यांना पण प्रभारी म्हणून ठेवले आहेत ना ते आहो तर त्यांना प्रभारी म्हणे, आणि नाही प्रभारी म्हणे कुठला प्रभारी आहे तुम्ही? हे मला सांगा ना. प्रभारी आहे तर तुम्ही मागा थानामध्ये या दहिसर विधानसभामध्ये तुम्ही कधी आलं? प्रभारी म्हणजे काय? प्रभारी म्हणजे काय, जे लोकांच्या जे समस्या आहे ते तुम्हाला ऐकायला लागणार आहे और कार्यक्रम घ्या ना. तेव्हा तुम्हाला कळेल की किती काँग्रेसचे कार्यकर्ता आहे हा क्षेत्रामध्ये, ते तुम्हाला किती वोट भेटणार आहे. किती लोक सर्वे केलं तुम्ही? जाती समीकरण किती लोक तयारी केलं तुम्ही? की कुठल्या जातीचे किती वोट बँक आहे? का नाही तयारी केलं मला सांगा जरा. अगर कदाचित तुमच्याकडे आहेत, आता तो गुगलमध्ये भेटतो, ते गुगलचं कोणी घेतं आणि तुम्हाला रिपोर्ट करतं, त्याच्यावर तुम्ही भरोसा ठेवता. विरोध जे असलमचे कामदार आहेत त्यांच्या नेतृत्वाचे आहे की जे स्थानिक आता उमेदवार त्यांनी हे केले त्याचे आहे? मी विरोध म्हणजे कसं माहिती आहे का, विरोधाचं असं नाही. विरोध जे आहे की काँग्रेस पक्षाच्या हरवायचं काम तुम्ही लोक का करता? विरोध म्हणजे कसे की पर्सनल मला कोणाशी दुश्मनी थोडी आहे की मी त्यांच्या विरोधमध्ये आहे. तुम्ही काँग्रेसला निवडून आणा हे प्रकार का नाही तयारी करता? काँग्रेस आले तर आपला वर्चस्व येणार आहे. तुम्ही तिकीट कोणाला पण द्या, ते निवडून आले ना तर काँग्रेस झेंडा उंचा होईल, हे का नाही विचार करतं? फक्त तुम्ही निवडून यायचे तर तेवढा विचार करता तुम्ही. आणि तुम्ही आपला जे सका समिती त्याला तिकीट देतं आणि प्रत्येक ठिकाणा तुम्हीच आहात. जे काम केलं एवढा वर्ष त्याला तिकीट नाही, त्याला तुम्ही विचार. पैसे घेऊन तिकीट वाटतात का असं तुमच्या आरोप? हे आमच्याकडे माहिती नाही आहे. मी खोटा बोलू शकत नाही, हे आमच्याकडे माहिती नाही. थैंक यू. हिंदी अरे बाबा, मुंह खा सक रहा है. कर रहा है वार्ड क्रमांक 3, लेकिन इस बार उम्मीदवार जो दिए जा रहे हैं ऐसा लग रहा है फिर से कांग्रेस वहाँ हारी. इसका जो निजीकरण जो है, जो ऊपर बैठे हुए नेतागण जो है, जो ऑब्जर्वर लोग जो हैं, अब वो आएंगे मद्रास से, केरल से, तमिलनाडु से, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से आएंगे. उनको क्या मालूम पड़ेगा कि वार्ड का समीकरण क्या है? सबसे पहली बात ये है. वार्ड का जो समीकरण होता है कि वो निचले असल पे जो वार्ड अध्यक्ष होता है, ब्लॉक अध्यक्ष होता है, तालुका अध्यक्ष होता है, उनको मालूम पड़ता है. और आप क्या करते, जो आपके आगे पीछे करता है, साहब नमस्कार,
मैं ये वार्ड में रहता हूँ, मैं दहिसर में रहता हूँ। आप कोई चले जाएंगे एमपी में जाके वहाँ से सेटिंग करके आएंगे तो यहीं पर कांग्रेस माइनस होगा। अब पिछली बार आप देख लीजिए कि 2017 में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के समय में आपने जिसको टिकट दिया वो आदमी के विरोध में कांग्रेस के आदमी का इलेक्शन लड़ लिया। तो क्या हुआ, जो जितने वोट से वो जीतना चाहिए था उतना वोट जो अपक्ष में कांग्रेस पक्ष के जो कार्यकर्ता थे लड़कर को माइनस कर दिया। तो आपका वहाँ पर वोट बैंक कम होने के कारण कांग्रेस का जो गठ था वो हिल गया। मतलब बोलता है ना, जो पहाड़ है वो हिल गया। और हिलने के बाद क्या हो गया कि आज दूसरा पक्ष वहाँ पर राज करता है। कम से कम हमारे पास में माघा थाने विधानसभा में एक तो नगर सेवक तो था, कम से कम वो भी चला गया। दहिसर विधानसभा में हमारे पास में कुछ था ही नहीं, क्योंकि 2 विधानसभा में 14 नगर सेवक होते हैं। तो 14 में कम से कम हमारे पास 5 भी अगर होते हैं तो आने वाले दिन में हम विधायक लड़ सकते हैं, खासदार लड़ सकते हैं, हमारा वोट बैंक जमा हो सकता है। ऐसा हम कुछ करते नहीं हैं। और ऐसा न करने से क्या हो जाता है, इसका कहीं ना कहीं कमी पार्टी का जो यहाँ के कार्यकर्ता है, जैसे निरीक्षक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो कोई हैं, ये इनका जिम्मेदारी होती है कार्यकर्ता मिलावा लेना। बूथ जो लोग होते हैं, बूथ का जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल पे प्रोग्राम इनको लेना चाहिए, बूथ वाले को बुलाना चाहिए कि आपने यहाँ पर क्या क्या समस्या है, गटर का समस्या है, और जो समस्या है उसको सुलझाने का काम होता है कार्यकर्ता मेलावा। और उस मेलावा पर हमारा ताकत मिलता है और कार्यकर्ता को एक शक्ति प्रदर्शन और शक्ति मिलती है कि हमारे पीछे नेता लोग खड़े हैं। पुलिस स्टेशन में अगर कोई मैटर रहता है, कोई आंदोलन करता है तो कोई नेता नहीं आता, ये बोला जाता है अरे भाई तुम्हारा मैटर है, तुम लोग वहाँ का सलट लो। तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटने के कारण वो क्या करता है, अदर पक्ष में वो चला जाता है, क्योंकि वहाँ से उसको सपोर्ट मिल जाता है, ताकत मिल जाती है। आपने आरोप किया कि बाहर के नेता एमपी से और दूसरे राज्य से नेता आके आप डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जवाबदारी जो मुंबई का दी गई है, वर्षा के क्वाड को दी गई है, असलम शेख को दी गई है, तो ये लोग भी तो इसमें है ना, इन्वॉल्व है ना, स्थानिक मुंबई के नेता भी हैं। तो क्या उनकी जो शैली है कार्य करने की या उनका जो चयन करने का तरीका है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है या क्या है? ऐसा है ना, बरसाताई गायकवाड़ जो एक तो संसद है, मुंबई के अध्यक्ष हैं, असलम जी एमएलए हैं और मुंबई के प्रभारी सब हैं। और मैं आपको बोल रहा था, जब आप सत्ता में थे और आपने जब सरकार में थे तभी भी आपको कोई अदर आदमी जाता था तो आपके यहाँ से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं मिलता था, और आप ठीक है देखता हूँ करता हूँ, आज भी वही स्थिति है। ऐसा आप एक आमदार हमारा अगर उत्तर मुंबई में इस तरह से व्यवहार करता है तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। दूसरी बात, बरसाताई अगर डिसीजन लिए होते, अगर बरसाताई सारा डिसीजन लेते तो अब तक सारा वार्ड का डिक्लेयर हो जाता और लोग अपने अपने काम में। आप बताओ कि 29 तारीख शायद सुना हो कि लास्ट डेट है 30 तारीख को, और आज 28 तारीख हमें लग रहा है। अब कब आदमी अपनी तैयारी करेगा, कौन हैप्पी डीड बनाएगा, कौन 3 जो उनका गारंटर होता है उसका सर्टिफिकेट लगता है, ये सारा तैयारी करने में उसके पास समय कहाँ रहता है आदमी के पास में, प्रचार कब करेगा, लोगों के बीच में जाएगा कब। तो ये सारा जो समीकरण है, तो बरसाताई को सीधा बोलना चाहिए कि बम्बई में मैं रहता हूँ, मैं मुंबई अध्यक्ष हूँ, मैं कार्यकर्ता से निचले स्तर पर मीटिंग लेता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा किसको टिकट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। पूरा डेटा लाना चाहिए, हर वार्ड का कितना वोट बैंक है, कौन सा यूपी का कितना बैंक है, महाराष्ट्र का कितना बैंक है, कर्नाटक का कितना वोट बैंक है, ये सारा समीकरण तैयार करके उस आदमी को टिकट देना चाहिए, क्योंकि उसको पूरा जमीन स्तर पे मालूम पड़ता है कितना गटर का काम बाकी है, कितना सुलभ शौचालय का काम बाकी है, सारा चीज़ उसको पता रहता है। उसको अगर आप टिकट देते हो तो सामने वाले को लोहे का चना चबाना पड़ता है, जो अपक्ष में जो खड़ा रहते हैं। ऐसा लोगों को आप टिकट क्यों नहीं देते हो? आप उसको लाके बाहर से लाके खड़ा करते हो जो कभी काम ही नहीं किया है। असलम शेख का नेतृत्व का विरोध क्यों? देखिए, असलम शेख जी का नेतृत्व का विरोध हम कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, दोनों बात आपको बता रहा हूँ। कर इसलिए रहा कि जब उनके ऑफिस में कोई कार्यकर्ता जाता है तो रिस्पांस, जैसे कि मैं ही उनके पास गया था, कोई काम कर लेंगे तो उनका जो सेक्रेटरी व्यक्ति अरे नहीं है, कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे। तो जब हम जैसे एक सोशल वर्कर और हमने इलेक्शन लड़ चुका हूँ 2017 में, तो हम जैसे लोगों के साथ में इस तरह से अगर व्यवहार होता है तो आम जनता के साथ में क्या व्यवहार होता है, ये हमारा कांग्रेस पक्ष के आमदार और कार्यकर्ता का दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सवाल ये भी उठेंगे आपके इस बयान के बाद कि आपको टिकट नहीं दिया गया, इसके लिए आप इस तरह के विरोध। मैंने पहले ऐलान किया था कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। मैंने ये नहीं कहा कि टिकट में मांगा या मैं फॉर्म भरा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं ये सोच करके आज कर रहा हूँ बातचीत कि मैं कांग्रेस हमारे दिल में बसता है और कांग्रेस एक ऐसी जगह है जो पूरे देश के लिए अपनी कुर्बानी दिया, तो इसलिए कांग्रेस हमारे मन में और दिल में बसता है। तो आज एक भी अगर नगर सेवक हमारा 3 नंबर अगर जीत जाता है तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होता है कि आने वाले दिन में हम एमएलए और संसद की अगर तैयारी हम करते हैं तो हमारा वोट बैंक यहाँ बनता है। और एक नगर सेवक अगर हमारा आता है यहाँ से 3 नंबर, जहाँ मैं 3 नंबर से हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि 3 नंबर वोट है, 45,000 समथिंग वोट है, ऐसा तो 45,000 वोट है, उसमें अगर 50% भी अगर गिरता है
तो आप समझ लीजिए कि 22,000 22,500 होता है। तो एक एमएलए अगर खड़ा होता है तो जीतने के लिए काफ़ी होता है। ये हमको समझना हो, गणित को समझना होगा, तभी जाके हम कुछ डेवलप। लास्ट हमारा सवाल है, इस संबंध में आपने वर्षा गायकवाड़ या असलम शेख से मिलकर बात किया है? देखिए, हमने वर्षा ताई से 6 महीना पहले उनके घर पे जाकर के 4 बार गया था। वर्षा ताई जी के पास में समय नहीं था। उसके बाद मैंने बीआरसी में जो बीटी के सामने ऑफिस है कांग्रेस का, वहाँ पे गया था। वहाँ भी उन्होंने बोले ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं। असलम जी के पास में 5 या 7 महीना हो गया, मैं उनके ऑफिस मलाड में गया था। उनसे जब बात करने लगा तो बोले ठीक है, देखता हूँ, बाद में मीटिंग करता हूँ। ठीक है, मैं कार्यकर्ता मेलावा के लिए वर्षा ताई को लेटर भी दिया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं किसी पर आरोप नहीं कर रहा, हो सकता है बड़े नेता हैं, उनके पास समय ना हो, लेकिन आपको कार्यकर्ता के लिए समय निकालना होगा, तभी कार्यकर्ता को ताकत और मनोबल बढ़ेगा। आपकी भूमिका क्या रहेगी इस चुनाव में? चुनाव में टिकट जिसको भी दे, अगर कांग्रेस के पक्ष का जो बड़े अधिकारी है, अगर वो मुझे बोले कि झा साहब आपको इनके लिए काम करना है तो मैं काम करूंगा। अदर भाई अगर वो बोले कि नहीं, अगर कोई हमको वहाँ से अगर बुलावा नहीं आया तो मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ ना। आपके साथ कितने कार्यकर्ता जुड़े हैं जो आपके साथ इस देखिए, आपके विचारधारा से मेरा जुड़े हैं? विचारधारा से मैं आपको बोलता हूँ कि 12,000-1200 वोट मैं गिरा सकता हूँ, उतना मेरे पास में क्षमता है। इनडायरेक्टली आप कांग्रेस को धमकी भी दे रहे हैं? नहीं साहब, गिराने कांग्रेस मेरा दिल है, धड़कन है, मैं उनको धमकी नहीं दे सकता। कांग्रेस मेरा धड़कन है, मैं धड़कन को तोड़ नहीं सकता। लेकिन जो नेतृत्व करे उनको तो धमकी है ना? नहीं, मैं धमकी किसी को नहीं देता। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें आप लोग कर रहे हो, आपके हाथ में ताकत है, तो आप उसको इस्तेमाल करो। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.